डियर फ्रेंड्स, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर मास्टर डिग्री तक के कोर्स होते हैं। तो आप सर्टिफिकेट में CMLT है, डिप्लोमा के लिए DMLT और BSc MLT, और मास्टर डिग्री होती है MSc MLT। ये कोर्स होते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए। तो इन्हीं कोर्सों में से आज मैं लेके आया हूँ MSc MLT कोर्स के लिए के बारे में आपको बताऊँगा आज इस वीडियो के अंदर कि MSc MLT कोर्स क्या होता है, क्या ड्यूरेशंस होती है उसकी, और क्या टॉपिक होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट उसके अंदर पढ़ाए जाते हैं, और ये कोर्स आप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद आपके पास क्या करियर स्कोप रहता है, आप कहाँ पे जॉब मिलती है आपको, और किस पोस्ट के ऊपर आपको जॉब मिलती है कोर्स कंप्लीट करने के बाद में। क्योंकि ये भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है कि जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट में MSc बायोकेमिस्ट्री है, MSc माइक्रोबायोलॉजी की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। तो आई होप वो आप सभी ने देखी होगी वो वीडियो। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे उनके, और ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएंगे सभी वीडियो के, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा उन वीडियो को। उसी तरह से ये भी एक मास्टर कोर्स होता है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के। तो गाइस ये वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ सभी का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आपके यूट्यूब पे चला जाता है, और वो वीडियो आपको सर्च नहीं करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक आपको मिल जाती है। और दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, इन सब पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज है R.D. मेडिकल साइंस के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी प्राइवेट गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है सभी का अपडेट उस पर होता रहता है। और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विद R.D. मेडिकल साइंस के नाम से फेसबुक ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर भी सभी हर तरह के नोट्स मिलते रहते हैं आपको, जितने भी वीडियो है वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। MSc MLT या MMLT के नाम से इस कोर्स को जाना जाता है। जैसे हम डिप्लोमा करते हैं या बैचलर डिग्री करते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर या मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर, ये जब कोर्स करते हैं, इस कोर्स के बाद में अक्सर बच्चे MSc बायोकेमिस्ट्री या MSc MLT कोर्स में चले जाते हैं, क्योंकि वो एक स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट होता है। और वो कोर्स करने के बाद आप एक या तो बायोकेमिस्ट बन जाते हैं या माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन जाते हैं। बट ये जो MLT है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, मास्टर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये भी एक मास्टर कोर्स है। और इस कोर्स के बाद भी आप एक अच्छा स्कोप मिलता है आपको एक कोर्स करने के बाद में। तो दोस्तों MSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इज ए पोस्ट ग्रेजुएट साइंस प्रोग्राम, ए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है, ठीक है, दैट प्रोवाइड एंड डेप्थ फोकस ऑन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि जिससे ये कोर्स करने से हमें डीपली नॉलेज मिलती है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। MSc MLT इज ए 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, 2 साल का कोर्स होता है ये, विच इज़ डिवाइड इनटू 4 सेमेस्टर, ये 4 सेमेस्टर में डिवाइड होता है। कुछ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम करवाती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ईयर वाइज प्रोग्राम एग्ज़ाम करवाती हैं इसके। तो अगर ईयर वाइज होगा तो 2 साल का, और सेमेस्टर वाइज होगा तो 4 सेमेस्टर इसमें आते हैं टोटल। दिस फील्ड इज कंसर्न विद डायग्नोसिस प्रिवेंशन ऑफ डिजीज बाय मीन्स ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट। इस कोर्स के अंदर मेडिकल लेबोरेटरी यानी क्लिनिकल लेबोरेटरी के अंदर आपको डायग्नोस करना, उनसे कैसे बचे, प्रिवेंशन के बारे में, डिजीज़ की प्रिवेंशन, उन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। ट्रीटमेंट्स क्या, उपचार के बारे में, ये सब चीज़ें इस फील्ड क्लिनिकल लेबोरेटरी के अंदर पढ़ाया जाता है इस कोर्स के अंदर। स्टूडेंट्स लर्न द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस हेमाटोलॉजी डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग एनीमिया। टॉपिक इंक्लूड एडवांस टेक्नोलॉजी, सेमी कंडक्टेड ऑटोमेटेड, फुल्ली ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी, ब्लड काउंट सेल्स, मेटाबॉलिज्म, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायल मॉर्फोलॉजी, कल्चर करैक्टरिस्टिक्स एंड थ्योरी ऑफ डिजीज प्रोसेस विद प्रैक्टिकल्स। इस कोर्स के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको वेरियस डिपार्टमेंट, यानी जो डिपार्टमेंट क्या है कि जो सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं डिग्री कोर्स के अंदर वही सब्जेक्ट होते हैं, बट उन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ और एडवांस में टेक्नोलॉजी के बारे में आ जाते हैं, कुछ स्पेशल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा जाता है, हेमेटोलॉजी के स्पेशल डिसऑर्डर्स के बारे में, और एडवांस टेक्नोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, जेनेटिक है, मेटाबॉलिज्म है, एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है। ये सब चीज़ें कुछ स्पेशली एडवांस से वो पढ़ाया जाता है, और डीपली सब्जेक्ट होता है। कुछ जैसे BSc के बाद में कुछ एडवांस होते हैं MSc में, उसी तरह से सब्जेक्ट वही होते हैं, पर उन सब्जेक्ट के अंदर कुछ और टॉपिक होते हैं आगे, उन सभी के बारे में इनके अंदर पढ़ाया जाता है, थ्योरिकल भी और प्रैक्टिकली भी।
इस कोर्स को करने के लिए दोस्तों क्या क्वालिफिकेशंस की हमें आवश्यकता पड़ती है। एलिजिबिलिटी फॉर MSc MLT कैंडिडेट हैव ऑब्टेन बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, या तो कैंडिडेट ने BSc MLT कर रखी हो, या कोई भी साइंस स्ट्रीम में भी 55% मार्क्स के साथ में कोई भी साइंस में आपने बायोलॉजी से BSc कर रखी है, केमिस्ट्री से भी वो कर रखी है, तो कोई भी साइंस में आपने डिग्री कर रखी हो और 55% कम से कम उसके लिए मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। या आपने BSc MLT यानी कि BSc MLT लैटरल एंट्री से आपने डिग्री कर रखी हो, पहले आपने डिप्लोमा किया तो उसके बाद लैटरल एंट्री एडमिशन करके आपने BSc MLT की है, तो वो बच्चा भी इसमें कोर्स में एडमिशन ले सकता है। Admission process for this course is based on entrance exam conducted by reputed college, university, institute. Common entrance exam are below. MSc के लिए कुछ कॉलेज और कुछ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी करवाती हैं, और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम बच्चों को क्वालिफाई करने पड़ते हैं, तब उसको MSc के अंदर एडमिशन मिलते हैं। हर यूनिवर्सिटी या हर कॉलेज नहीं करवाते, कुछ यूनिवर्सिटी और कुछ कॉलेज करवाते हैं। इनमें से कुछ एग्ज़ाम है जैसे CUCET, द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ये ऑल इंडिया टेस्ट होता है। टेस्ट इज being organized for admission to various undergraduate, postgraduate research program in several central universities and state university of India। ये इंडिया की सेंट्रल और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटियाँ होती हैं जो ये जो एग्ज़ाम होता है ये लेती हैं। NEST नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्टेड फॉर एडमिशन इनटू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च भुवनेश्वर। ये जो NISER इंस्टीट्यूट होता है, ये जो इसको NEST एग्ज़ाम है, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसको कंडक्ट करता है। MSc MLT सिलेबस। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसे हमने डिप्लोमा करते हैं, BSc करते हैं, उसके अंदर भी ये सब्जेक्ट होते हैं, बस इसके अंदर कुछ और भी सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं और कुछ अलग से चैप्टर से उसके अंदर इंक्लूड रहते हैं। तो ये सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट होता है, मोलिकुलर बायोलॉजी है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है, हेमाटोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी लैब, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री लैब और हेमाटोलॉजी लैब। तो ये सब्जेक्ट हैं और इसके अंदर प्रैक्टिकल भी है। मोलिकुलर बायोलॉजी लैब जो लिखा हुआ है ये सब प्रैक्टिकल्स होती हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स में कुछ यूनिवर्सिटी और कुछ जो कॉलेज होते हैं उनके सब्जेक्ट कुछ अलग हो सकते हैं। अलग का मतलब ये नहीं है कि कुछ सब्जेक्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाएंगे, कुछ सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर आ जाएंगे, इस तरह से आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट आपके सब वही रहते हैं उसके अंदर भी। सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपका मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी, ब्लड बैंक लैब, माइक्रोबायोलॉजी लैब, रिसर्च मैथोडोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन एंड एपिडेमियोलॉजी, ये सेकंड सेमेस्टर के हैं। और MSc MLT क्या होता है, अक्सर देखो बायोकेमिस्ट्री के कोर्स MSc करने के बाद में आप बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का स्पेशलिस्ट हो जाते हो, और माइक्रोबायोलॉजी के बाद माइक्रोबायोलॉजी के स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। लेकिन MSc MLT करने के बाद आपको मोस्टली जो ब्लड बैंक्स होते हैं और हिस्टोपैथोलॉजी होती हैं, इन सब को डिपार्टमेंट्स के अंदर मास्टर डिग्री की आवश्यकता होती है, और वहाँ पे MSc MLT कोर्स की अक्सर डिमांड होती है। और थर्ड सेमेस्टर जो होता है इसके अंदर आपको क्लिनिकल पैथ के चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग बताए गए हैं, बट अगर आप क्लिनिकल पैथ पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको यूरिन, स्टूल, स्पूटम, CH बॉडी फ्लूइड्स, ये सब क्लिनिकल पैथ के अंदर ही आ जाते हैं। पर यहाँ पे अलग अलग चैप्टर वाइज डिवाइड कर देते हैं सेमेस्टरों में। तो यूरिन एनालिसिस है, ह्यूमन डिसऑर्डर्स हैं, स्टूल एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल है, स्पूटम एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, फोरेंसिक साइंस, टॉक्सिकोलॉजी, मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस। ठीक है, इसके अंदर ये कुछ और सब्जेक्ट ऐड हो चुके हैं, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, आपका फोरेंसिक साइंस है, तो ये है ऐड हो चुके और सब्जेक्ट है। फोर्थ सेमेस्टर के अंदर सेपरेशन टेक्निक्स हैं। सेपरेशन टेक्निक्स के अंदर आपको बोन मैरो एग्जामिनेशन है, FNAC है, हिस्टो टेक्निक्स हैं, वो सब के आ जाते हैं इसके अंदर। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, हिस्टोपैथोलॉजी, मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स और प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको MSc के अंदर पढ़नी पड़ती हैं। और कुछ सेमेस्टर एग्ज़ाम्स वो अभी मैंने आपको पहले बताया था कि भाई हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज के हिसाब से कुछ अलग अलग चेंजें ऐड हो जाते हैं, कुछ कंप्यूटर ऐड कर देते हैं, कुछ और एक दो सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं उसके अंदर।
अब बात करते हैं भाई, ये कोर्स अगर आप कर रहे हो, ये कोर्स आप कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या स्कोप मिलेगा। देखिए, मास्टर डिग्री करने के बाद में आप हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर का कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन का कोर्स, लैब टेक्नीशियन का ये आपको डेजिग्नेशन है, ये मिलता है। और मास्टर डिग्री करने के बाद आप लैब टेक्नीशियन का भी काम कर सकते हैं, सीनियर टेक्नीशियन का भी, ठीक है। तो ये लेबोरेटरी मैनेजर, ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, सिस्टम एनालिस्ट, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, क्वालिटी मैनेजर, लेक्चर, सुपरवाइज़र, लैब इंचार्ज, ओपन योर लेबोरेटरी। तो ये सब स्कोप्स हैं आपको MSc MLT करने के बाद में। अब बात करते हैं कि जॉब प्रोफाइल्स क्या होते हैं। जॉब प्रोफाइल मेडिकल लैब टेक्नीशियंस, जैसे हम कहीं पे जॉब डेजिग्नेशन हमें मिलता है किसी लेबोरेटरी के अंदर, मास्टर डिग्री कर रखी है, बस उसके बाद भी आप जॉब प्रोफाइल से ये सब भी आप जॉब कर सकते हैं इसके डिग्री, मास्टर डिग्री के बाद भी। मेडिकल लैब टेक्नीशियंस, लैब इंचार्ज, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर लैब टेक्नीशियन, लैब सुपरवाइजर्स, ये सब जॉब प्रोफाइल से मिलते हैं। अब बात करते हैं कि कोर्स की क्या फ़ीस है। कोर्स जो होता है दोस्तों, हर यूनिवर्सिटी, हर इंस्टीट्यूट की अपनी अलग फ़ीस होती है। कुछ इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद कुछ फ़ीस और भी कम हो जाती है, बट मिनिमम यहाँ पे आपको फ़ीस बताया गया 50 से लेके 60,000, 50 to 60,000 पर ईयर की फ़ीस होती है। 2 ईयर का ये कोर्स होता है, ठीक है। तो ये फ़ीस होती है, कुछ यूनिवर्सिटियाँ कम भी लेती हैं, कुछ ज़्यादा भी लेती हैं, तो वो हर किसी की अपने अपने अलग अलग फ़ीस होती है। पर यहाँ पे एक एवरेज बताई जा रही है आपको। कुछ इंस्टीट्यूट इससे कम में भी करा देते हैं। तो एवरेज स्टार्टिंग सैलरी, जिसमें फ्रेश कैंडिडेट होते हैं, जो कोर्स करके कंप्लीट करके आप पास आउट करके जब जाते हैं कहीं पे भी प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ पे आपको 20 से 25,000 पर मंथ मिल जाते हैं। कुछ को कम भी मिलते हैं, 15 से 20,000 भी मिल जाते हैं। पर जैसे जैसे आपको अपना एक्सपीरियंस होता जाता है, सैलरी बढ़ती जाती है, सैलरी उसी के अकॉर्डिंग सैलरी इंक्रीज होती रहती है, जैसे आपको अपने काम के बारे में नॉलेज होती जाती है। और दोस्तों, ये कोर्स करने के बाद में आप ये मेडिकल लाइन के अलावा मैनेजमेंट लाइन में जा सकते हैं, MBA करके या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट लाइन का, ये सब करके आप मैनेजमेंट लाइन पे में अपना करियर बना सकते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं BSc MLT या MSc MLT करने के बाद भी। अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो जहाँ से आप ये अपने नियर बाई है या कहीं पे जो भी है, तो वहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। ये MSc MLT कोर्स करवाते हैं ये इंस्टीट्यूट्स हैं। नीम्स स्कूल ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जयपुर में है, नीम्स यूनिवर्सिटी के नाम से, तो इसी के अंदर ये जो पैरामेडिकल साइंस का कोर्स है होता है, नीम्स यूनिवर्सिटी जयपुर। डॉल्फिन PG इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल एंड नेचुरल साइंस, ये देहरादून में है। उत्तरांचल कॉलेज ऑफ बायोमेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल, ये भी देहरादून में है। साई इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड अलाइड साइंस देहरादून में है। SGT यूनिवर्सिटी गुड़गांव में है। MAT यूनिवर्सिटी, ये भी गुड़गांव में है। महात्मा ज्योति राय फुले यूनिवर्सिटी जयपुर में है। लोयलो कॉलेज चेन्नई में। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टयम केरला में है ये। मणिपाल स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस मणिपाल में। केरला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस त्रिसर, ये केरला में है। और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, ये हरियाणा में है। तो ये रोहतक हरियाणा में। गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पंजाब में है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट और कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो मेडिकल ये MSc MLT कोर्स करवाते हैं। बहुत ही कम जगह पे मिलता है आपको ये कोर्स है, और बाकी आपको अदर कोर्स होते हैं वो हर जगह मिल जाते हैं। तो कुछ ये इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर इनके आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं इनकी साइट पे जाके, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है गाइज। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वो पे और कुछ कोर्स आप जैसे जैसे बच्चे कमेंट करते रहते हैं उसके बारे में, उसी टॉपिक पर मैं वीडियो बताता रहता हूँ। तो इससे पहले हमने बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी के MSc के स्कोप के बारे में बताया था, तो वो सभी वीडियो के लिंक आपको इसमें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में ऊपर सजेस्ट में आते रहते हैं, तो वहाँ से भी आपको वीडियो मिल जाएंगी। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इंटरव्यू है, उसकी वीडियो भी है हमारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे वीडियो से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर कुछ भी आप जानना चाहते हैं
किसी और कोर्स के बारे में, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। और काफ़ी कमेंट्स आते हैं दोस्तों के कि क्वालिटी कंट्रोल्स के बारे में वीडियो बनाएं, तो उसके भी मैं बनाऊंगा वीडियो आप सभी के पास, एक इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, और इससे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के कोर्स के बारे में लेके। तो गाइस, तब तक के लिए थैंक यू।